देशव्यापी हडताल बीच आज दार्जिलिङ सांसद राजु विष्ट आफ्नो संसदीय क्षेत्र आइपुगेका छन्। आजको हडताल विषयमा बताउँदै यस हडताल नभएर जनतालाई भ्रमित पार्ने माध्यम रहेको भनी सांसद विष्टले पत्रकार समूहलाई बताएका छन्। स्वागत है सर आपका संसदीय क्षेत्र में, राजु विष्ट जी। धन्यवाद। आज एक बार थोड़ा यहाँ बात करो। भारत व्यापी हड़ताल वामपंथियों की ओर से बुलाया गया है और इसी बीच आप अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ये हड़ताल जो है वो केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में है कि केंद्र सरकार जिस तरह से सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है, उसके प्रतिवाद में आज ये हड़ताल पूरे भारत में भी बुलाया गया। इसे आप कैसे देख रहे हैं और आपका इसी बीच आज के दिन ही आना? देखिए, ये हड़ताल नहीं है, मैं इसको जो है जनता को भ्रमित करने का एक माध्यम मानता हूँ, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर की सरकार है। और हम साक्षी है इस बात का कि अभी हाल ही में जब कोरोना के समय काल में जब संसद चला तो 4 अलग अलग बहुत बड़े बड़े लेबर रिफॉर्म को लेकर के जो है विधेयक पास हुए हैं। उसके कारण अभी तक जो है बहुत थोड़े श्रमिकों को जो है उनका अधिकार मिलता था। अब ये विधेयक पास होने के बाद जो परमानेंट है या जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, करीब 50 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों को उनका अधिकार और उनका हक मिल रहा है। और जो है खास करके हमारे चाय बागान, सिंकोना बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके लिए मैं बार बार ये बात मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 72 साल के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके पुराने कानून आज भी हमारी आम जनता और श्रमिकों के ऊपर में थोपे जा रहे थे। उन सब को हटा करके एक स्वच्छ कानून आज के आवश्यकता को देखते हुए जो है श्रमिकों के भलाई के लिए जो काम किया है, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये पूरी देश भर की जनता जानती है कि श्रमिकों के साथ आज कौन खड़ा है। आज तक भारत आज़ाद होने के बाद यूपीए हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, इन्होंने श्रमिकों को लूटने का काम किया है, लेकिन मोदी जी ने उनको अपना अधिकार देने का काम किया है। सांसद जी, कल ही गौजमा उपाध्यक्ष विशाल छेत्री ने कहा है कि विमल गुरुंग की एक जनसभा जो है सिलीगुड़ी में होगी और विशाल जनसभा होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा। क्या भाजपा के लिए यह एक चुनौती है? देखिए, डेमोक्रेसी में किसी को भी पार्टी गठन करना, जनसभा करना, रैली करना, चुनाव लड़ना, ये सबका अधिकार है। और ये बात जरूर है कि ये अधिकार भी टीएमसी छीनना चाहती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन भाजपा उसके पक्ष में नहीं है। हम डेमोक्रेसी के पक्ष में, हर एक को अपना रैली करना और अपनी शक्ति प्रदर्शन जो भी है दिखाने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जहाँ तक जीजीएम का विषय है, ये मैं पहले भी बार बार बोल रहा हूँ, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है टीएमसी के साथ गठबंधन करने का, लेकिन दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की जनता आज पूरी तरह भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा के साथ उनकी जो है उम्मीदें और आस्था जुड़ी हुई है। और जो दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डूवर्स की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशन है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है भारत का सदन ही उसको फुलफिल कर सकता है, केंद्र की सरकार ही उसको पूरा कर सकती है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ही उस काम को कर सकते हैं। और अभी तक पिछले 6 साल में ये ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके आप देख सकते हैं, जो कुछ भी भाजपा ने कहा उसको करके दिखाया है। और मैं उनके एक जो है चौकीदार की तरह अपनी जनता के हक के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो कुछ भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में किए हैं वो जल्द पूरे होंगे और अवश्य पूरे होंगे। बाकी हर एक पार्टी अपनी अपनी रैली कर सकता है। मुझे उन सब के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उनको मेरी शुभकामनाएं। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा ने गोरखाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं खुद गोरखा हूँ और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, आज 72 साल के बाद गोरखाओं की ऐसी स्थिति क्यों है, किसकी वजह से है? क्या ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से है? क्या ये भाजपा की वजह से है? क्यों आज भी हमको नेपाल का या नेपाली कहा जाता है? इस दशा तक लेकर के आने वाली सिर्फ और सिर्फ यूपीए थी, सीपीएम थी और आज टीएमसी है।
इनकी वजह से आज पश्चिम बंगाल में हमको जो है शक की नज़र से देखा जाता है। इस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है और इसके लिए भाजपा जो है प्रतिबद्ध है। हम संविधान के हिसाब से संसद भवन में बिल पास करके इस चीज़ को साबित करेंगे और जो हमने वादे किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। रही बात देखिए टीएमसी की, आज जो है पश्चिम बंगाल की बहुत चिंताजनक स्थिति है। हमारा जो है संविधान जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ये जो है आज बहुत खतरे वाली स्थिति में पश्चिम बंगाल में पहुंच चुका है। आए दिन जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या होती है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है और यहाँ पे ना तो प्रधानमंत्री जी की इज्जत होती है, ना गृह मंत्री जी की इज्जत होती है, ना ही यहाँ के गवर्नर की इज्जत होती है। सो ऐसी स्थिति में आज पश्चिम बंगाल है जहाँ गुंडा राज चल रहा है, जहाँ पुलिस राज चलता है, जहाँ करप्शन चलता है, जहाँ बाहर से इलीगल जो है घुसपैठियों को ला करके अपना वोट बैंक बनाया जा रहा है, जहाँ मिसमैनेजमेंट के कारण जो है लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आज पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर में है। और उसके बाद मैं अगर नॉर्थ बंगाल की बात करूं, जो हमारी क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसके बावजूद भी हम लाखों रुपए यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके पश्चिम बंगाल कलकत्ता पहुंचाते हैं, लेकिन बदले में हमारी नॉर्थ बंगाल की जनता गरीब की गरीब है। हमें 34 साल तक सीपीएम ने लूटा और पिछले 10 साल से टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल और विशेष करके नॉर्थ बंगाल को लूटने का काम कर रही है। आज हमारे चाय बागान बंद हो रहे हैं, कौन खुलवाएगा उसको? आज हमारे सिंखोना बागान खत्म हो रहा है, कौन खुलवाएगा उसको? आज हमारा यहाँ पे जो है जितने भी बिजनेस छोटे मोटे जो धंधा करने वाले थे वो सब बंगाल छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, दार्जिलिंग हिल्स और कालिम्पोंग आप देखिए, वहाँ पे ना तो कोई पंचायत चुनाव हो। वहाँ क्यों? वहाँ पे देखिए 2001 के बाद कोई पंचायत चुनाव नहीं हुआ और जीटीए बगैर चुनाव के चल रहा है। और दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी जो है वहाँ पे इलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड आदमी जो है वहाँ पे कुर्सी पे बिठा दिया गया। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन के अंदर में अभी जो है नॉमिनेटेड जो है चेयरमैन बन करके बीओए बन के बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे पंचायत को भी प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इससे साफ क्या पता चलता है कि टीएमसी सरकार डेमोक्रेसी पे, संविधान को नहीं मानती और अपने लोगों को बिठाना चाहती है। और ममता दीदी अपने आप को आज पश्चिम बंगाल का राजा समझ करके यहाँ पे शासन कर रही है। यह तानाशाह शासन जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 6 महीने का समय बचा हुआ है, परिवर्तन अवश्य होगा और टीएमसी को हम पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंक देंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि तृणमूल नेताओं को भाजपा जबरदस्ती भाजपा में शामिल करवा रही है, क्या कहना है? देखिए, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, आज लाइन लगा करके टीएमसी के, सीपीएम के नेता कार्यकर्ता भाजपा में जुड़ रहे हैं। मैं अपनी क्षेत्र की बात करूं तो मैं जिस संसदीय क्षेत्र में हूं, मेरे यहाँ से भी 3 विधायक जल्दी भाजपा में शामिल होने वाले हैं। सो ये जो है धारा प्रवाह चल रहा है, इसलिए जो है टीएमसी बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस तरह का शासन उन्होंने पिछले 10 साल में किया है उससे उनके अपने नेता और उनके कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट नहीं है। वो स्वयं भी परिवर्तन चाहते हैं और सब लोग भाजपा में जुड़ रहे हैं। भाजपा की 200 से ज्यादा सीटें 2021 में अवश्य आएगी।